एक छोटे से कस्बे में जहाँ गलियां भले ही संकरी थीं, लेकिन लोगों के दिल आसमान जितने बड़े थे, वहीं रहती थी एक लड़की आर्या। उसके पास ना तो बड़े बड़े सपने थे, ना ही महंगे कपड़े, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी रोशनी थी जो पूरे घर को उजाला दे सकती थी। आर्या अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। बचपन में उसने भी सपने देखे थे, स्कूल जाने के, दोस्तों के साथ खेलने के, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया। उसकी माँ अक्सर बीमार रहने लगी। पहले हल्की कमजोरी थी, फिर वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। घर का माहौल बदल गया और उसी के साथ बदल गई आर्या की दुनिया। जहाँ पहले वो स्कूल से आकर खेलती थी, अब वही हाथ रोटी बेलते थे। जहाँ पहले वो किताबों में कहानियां पढ़ती थी, अब वही हाथ घर की जिम्मेदारियां लिख रहे थे। सुबह सूरज उगने से पहले ही उसकी आंख खुल जाती। चूल्हा जलाना, आटा गूंथना, चाय बनाना, फिर छोटे भाई बहनों को उठाना, उन्हें नहलाना, स्कूल के लिए तैयार करना। उसकी उम्र सिर्फ 14-15 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियां एक माँ से भी ज्यादा थीं। कभी कभी पड़ोस की औरतें उसे देखती और धीरे से कहती, इतनी छोटी सी बच्ची और इतना बड़ा बोझ। लेकिन आर्या ने कभी इसे बोझ नहीं समझा। वो हर काम ऐसे करती थी जैसे ये उसका फर्ज नहीं बल्कि उसका प्यार हो। जब उसके भाई बहन खाना खाते हुए मुस्कुराते तो उसे लगता जैसे उसने दुनिया जीत ली। जब उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, तू ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता, तो उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती। उसके पिता दिन भर मेहनत करते थे। शाम को जब घर आते तो अक्सर आर्या के लिए एक कप चाय खुद बनाते और मुस्कुराकर कहते, तू मेरी बेटी नहीं, मेरा सहारा है। ये शब्द आर्या के लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। आर्या ने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसे क्या नहीं मिला। वो हमेशा यही सोचती रही कि वो अपने परिवार को और क्या दे सकती है। पड़ोसी उसे देखते तो कहते, ये लड़की नहीं, लक्ष्मी है इस घर की, बेटी के रूप में माँ है। लेकिन आर्या ने कभी इन बातों को अपने दिल में अहंकार नहीं बनने दिया। उसका मानना था, जो काम दिल से किया जाए वो दिखावा नहीं होता, वो पूजा होता है। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। अब वो सिर्फ घर संभालने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि पूरे परिवार की रीढ़ बन चुकी थी। लेकिन समाज के अपने नियम होते हैं। एक दिन उसके पिता ने झिझकते हुए उससे कहा, बेटा अब तेरी शादी की बात चल रही है। आर्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके अंदर जैसे कुछ टूट सा गया। ये घर, ये दीवारें, ये आंगन जहाँ उसने खुद को भूलकर सबको संभाला था, अब उसे सब छोड़ना था। लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराकर कहा, जैसा आप ठीक समझें पिताजी। कुछ ही दिनों में एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा था, परिवार सम्मानित था। जब वे लोग घर आए तो आर्या ने पूरे सादगी और आदर से उनका स्वागत किया। उसकी विनम्रता, उसकी शालीनता, उसका व्यवहार सबको इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लड़के की माँ ने मुस्कुराकर कहा, हमें बहू नहीं बेटी चाहिए, और हमें वो मिल गई है। उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा उनकी बेटी अब एक ऐसे घर में जाएगी जहाँ उसे प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जहाँ अब उसे सिर्फ देना नहीं बल्कि पाना भी मिलेगा। शादी का दिन आ गया। ना कोई शाही इंतजाम था, ना ही बहुत बड़ा खर्च, लेकिन हर रस्म में सच्चा प्यार था। जब विदाई का समय आया तो वो मजबूत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उसकी माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, खुश रहना। उसने पीछे मुड़कर अपने घर को आखिरी बार देखा। वो घर जहाँ उसने अपने बचपन को जिम्मेदारियों में बदल दिया था, जहाँ उसने बिना मांगे सब कुछ दिया था, अब वो सब पीछे छूट रहा था और सामने था एक नया घर, एक नई जिंदगी जिसके बारे में उसे अभी कुछ भी नहीं पता था। शादी के बाद जब आर्या अपने नए घर पहुंची तो उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। शुरुआत के कुछ दिन सच में बहुत अच्छे लगे। घर के लोग मुस्कुराकर बात करते, सास उसे बेटी कहकर बुलाती, ननद हंसी मजाक करती और उसका पति मोहन भी शांत और समझदार लगता था। खाने की मेज पर सब साथ बैठते और आर्या को लगता, शायद सच में मुझे एक नया परिवार मिल गया है। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाईं। धीरे धीरे जैसे एक एक करके सबके असली चेहरे सामने आने लगे। पहले जो बेटी कहकर बुलाते थे, अब वही लोग हर छोटी छोटी बात पर उसे टोकने लगे। उसका दिन अब पहले से भी ज्यादा लंबा हो गया था। सुबह अंधेरा रहते ही उठना, पूरे घर की सफाई करना, 10 लोगों के लिए नाश्ता और खाना बनाना, हाथ से कपड़े धोना, बार बार चाय बनाना, और फिर भी एक धन्यवाद तक नहीं। अगर जरा सा भी कुछ गलत हो जाता तो जैसे पूरे घर का गुस्सा उसी पर निकलता। एक दिन उसने सब्जी में मसाला थोड़ा ज्यादा डाल दिया। ननद ने हंसते हुए कहा, क्या हमें जलाने का इरादा है तुम्हारा? पूरे टेबल पर हंसी गूंज उठी। अगले दिन उसने बहुत ध्यान से कम मसाला डाला, लेकिन इस बार सास ने ताना मारा, ये क्या बेस्वाद खाना है? तुम्हारे मायके में ऐसे बनता था क्या? आर्या चुप रही। वो जवाब दे सकती थी, लेकिन उसने चुना चुप रहना, क्योंकि उसे अब भी लगता था कि अच्छाई और सहनशीलता एक दिन सब बदल देंगी। लेकिन वो गलत थी। धीरे धीरे हालात और खराब होने लगे। उसे खाने में सबसे आखिर में बुलाया जाता और तब तक प्लेट में सिर्फ बचा हुआ खाना होता, सूखी रोटी, ठंडा चावल और ऊपर से ताना, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। वो बिना कुछ कहे खा लेती, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था, अपनों से लड़ते नहीं, सहते हैं। लेकिन यहाँ कोई अपना था ही नहीं। घर के लोग दूसरों के सामने उसकी बुराई करते, ये कामचोर है, बस दिखावा करती है, राजकुमारी बनकर आई है। ये शब्द उसके कानों में नहीं, सीधे उसके दिल में चुभते थे। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके वो अंदर से टूटती जा रही थी। एक रात पूरा दिन काम करने के बाद बर्तन, कपड़े, खाना, सफाई सब कुछ खत्म करके वो रसोई
रसोई के कोने में बैठ गई। चारों तरफ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में उसकी रुक रुक कर आती सिसकियां गूंज रही थीं। उस दिन पहली बार उसे लगा कि वो थक गई है, सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से, आत्मा से। उसे अपना पुराना घर याद आया, पिता का वो प्यार भरा बेटा, माँ का सिर पर हाथ फेरना, भाई बहनों की हंसी, वो सब जैसे किसी और जन्म की बातें लग रही थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अच्छी बहू बनने के चक्कर में वो खुद को ही खो देगी, लेकिन उस रात कुछ बदल गया। अंदर कहीं गहराई में एक आवाज उठी, बस अब और नहीं। अगली सुबह जब सास ने हमेशा की तरह जोर से आवाज लगाई तो इस बार आर्या तुरंत नहीं दौड़ी। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे हॉल में आई। उसकी चाल में शांति थी, लेकिन आंखों में एक नई दृढ़ता। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, अम्मा, मैं वही काम करूंगी जो सही है, लेकिन वो नहीं जो मुझे तोड़ दे। पूरा घर एकदम शांत हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमेशा चुप रहने वाली आर्या आज ऐसे बोलेगी। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें सच्चाई और आत्मसम्मान की ताकत थी। उस दिन के बाद आर्या बदल गई। वो अब भी काम करती थी, लेकिन अपने हिस्से का। वो अब भी खाना बनाती थी, लेकिन डर से नहीं, सम्मान से। जब कोई ताना मारता तो वो चुप जरूर रहती, लेकिन अब वो उस बात को दिल पर नहीं लेती थी। उसने दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दी और खुद को संभालना शुरू कर दिया। उसका ये बदलाव सबसे पहले उसके पति मोहन ने महसूस किया। वो पहले चुप रहता था, लेकिन अब उसने भी एक दिन कह दिया, अम्मा बस करिए, आर्या आपकी बहू है, नौकरानी नहीं। ये सुनकर घर में फिर सन्नाटा छा गया। आर्या ने किसी से माफी नहीं मांगी, क्योंकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं था। उसने बस अपने लिए खड़ा होना सीखा था। उसे समझ आ गया था, अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खो देना गलत है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। लोग उसे पहले की तरह दबा नहीं पाए, क्योंकि अब वो चुप जरूर थी, लेकिन कमजोर नहीं। और एक दिन जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे वही पुरानी आर्या नजर आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में थकान नहीं, सुकून था। जब वो मुस्कुराई तो वो मुस्कान आदत की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की थी।